हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गर्भावस्था में पेट में पल रहे शिशु को हालांकि साधारण भाषा में बेबी कहा जाता है, लेकिन मेडिकल की भाषा में हर समय पर बच्चे की अवस्था को एक अलग नाम से जाना जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को हर समय पर अलग नाम से पुकारें, क्योंकि पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा उनका अपना शिशु होता है। लेकिन मेडिकल की भाषा को जानने के लिए और अपनी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड को समझने के लिए गर्भ में भ्रूण के विकास की इन अवस्थाओं को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। जानते हैं गर्भावस्था में बच्चे के विकास की मुख्य 4 अवस्थाएं कौन सी होती है। ये होती है जायगोट, ब्लास्टोसिस्ट, एम्ब्रियो और फीटस। इन चारों अवस्थाओं से गुजरने के बाद पैदा होने वाले शिशु को न्यूबॉर्न बेबी कहा जाता है। अलग अलग अवस्थाओं में बच्चे का विकास अलग तरीके से होता है। आइए जानते हैं इन अवस्थाओं के बारे में डिटेल में कि किस अवस्था में बच्चे का विकास किस तरह से होता है। पहली अवस्था का नाम है जायगोट स्टेज। गर्भावस्था में जायगोट अवस्था शिशु की सबसे पहली अवस्था को कहा जाता है। ये वो अवस्था होती है जब एक पुरुष स्पर्म महिला के एग से मिलता है और इस मिलने की प्रक्रिया में एग फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के कारण एक सिंगल सेल का निर्माण होता है, जो कि शिशु के शरीर का पहला सेल होता है। यही सिंगल सेल आगे जाके कई सारे सेल्स में विभाजित हो जाता है। इस तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है और आगे जाकर ये सेल्स एक मानव शरीर का निर्माण करते हैं। गर्भावस्था में एग्स और स्पर्म के मिलने पर बने हुए इस सेल की अवस्था को ही जायगोट अवस्था कहा जाता है। ये अवस्था 4 दिन तक होती है और उसके बाद अगली अवस्था शुरू होती है, जिसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। तो अब जानते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट अवस्था क्या है और इसमें बच्चे का विकास किस तरह से होता है। गर्भावस्था के 4 दिन पूरे होने के बाद सेल्स का विभाजन शुरू होता है। यहीं से ब्लास्टोसिस्ट अवस्था शुरू होती है। इस अवस्था में पहले दिन एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं और फिर वो 2 सेल्स फिर से 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं। इस तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक ब्लास्टोसिस्ट अवस्था पूरी नहीं हो जाती। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था की अवधि लगभग 14 दिन की होती है और इस दौरान गर्भावस्था में सेल्स का विभाजन होता रहता है। सेल्स के विभाजन होने की इस प्रक्रिया को जर्मिनल पीरियड कहा जाता है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट अवस्था की समय अवधि 14 दिन की होती है और इसके बाद भ्रूण अपनी अगली अवस्था में प्रवेश कर जाता है, जिसका नाम होता है एम्ब्रियोनिक अवस्था। अगली अवस्था एम्ब्रियोनिक अवस्था के बारे में जानते हैं। आपने एम्ब्रियो का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, ये गर्भावस्था में शिशु को ही कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में विकसित होने वाले भ्रूण को एम्ब्रियो कहा जाता है। ब्लास्टोसिस अवस्था में जिन सेल्स का निर्माण होता है उनमें से अच्छे और स्वस्थ सेल आगे बढ़ते हैं और गर्भ में भ्रूण का विकास करते हैं, जबकि अनहेल्दी सेल्स इस अवस्था में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया जिसमें शरीर में से अनहेल्दी और ना काम आने वाले सेल्स बाहर निकाले जाते हैं, इसे अपोप्टोसिस कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में शरीर में बचे हुए हेल्दी सेल्स मानव शरीर का स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स और टिश्यू बनाते हैं। हर एक सेल्स का अपना अलग कार्य होता है और यही सेल्स बच्चे में हाथ, पैर, स्पाइनल कॉर्ड और अन्य अंगों का निर्माण करते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज लगभग 8 सप्ताह तक चलती है और इसमें शिशु की शारीरिक संरचना का निर्माण होता है। आइए जानते हैं कि एम्ब्रियोनिक अवस्था में बच्चे के विकसित होने के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं। तीसरे सप्ताह में बच्चे का आरोपण शुरू होता है। चौथे सप्ताह में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की शुरुआत होती है और 5वें सप्ताह में हृदय की गतिविधियां शुरू होती है तथा आँख, कान और ऊपरी अंगों की कलियां बनने लगती है। 6ठे सप्ताह में निचले अंगों की यानी पैरों की, हाथों की कलियां बनने लगती है। 7वें सप्ताह में उंगलियां दिखाई देने लगती है। 8वें सप्ताह में पलकें बनती है और 9वें सप्ताह में बाहरी जननांग में अंतर होने लगता है। एम्ब्रियोनिक अवस्था में ही तीसरे सप्ताह के अंत तक गर्भवती महिला में प्लेसेंटा विकसित होता है। प्लेसेंटा एक मुख्य अंग होता है जो कि अपने द्वारा शरीर में से रक्त और अन्य पोषक तत्व बच्चे को प्रोवाइड करता है। प्लेसेंटा का कार्य गर्भावस्था में बच्चे को मां के द्वारा पोषक तत्व प्रदान करना है। ये भी एम्ब्रियोनिक अवस्था में ही विकसित होता है और बच्चे के पैदा होने तक उनसे जुड़ा रहता है।
चौथी अवस्था होती है फेटल अवस्था। ये अवस्था गर्भावस्था में 10वें सप्ताह से शुरू होती है और बच्चे के जन्म तक चलती है। इस अवस्था में विकसित होने वाले भ्रूण को फीटस कहा जाता है। इस स्टेज के शुरुआत होने पर बच्चे में सभी प्रमुख अंग प्रणालियां बन चुकी होती है, लेकिन सभी अंग अपरिपक्व होते हैं। इसलिए इस स्टेज के शुरू होने पर भ्रूण मुख्य रूप से बढ़ता है और अन्य उत्तक परिपक्व होते हैं। फेटल अवस्था के दौरान भ्रूण कैसे विकसित होता है, आइए जानते हैं इसके मुख्य चरण। सप्ताह 10 और 13 में भ्रूण तेजी से विकास के दौर से गुजरता है और गुर्दे तथा मूत्र का उत्पादन शुरू होता है। सप्ताह 14 से 17 तक भारी जननांग बनते हैं, हड्डियां सख्त होती है और आंखों की गति शुरू होती है। 18वें से 21 सप्ताह तक भौहें और सिर के बाल बनते हैं और गर्भाशय का निर्माण होता है। 22 से 26 सप्ताह के बीच में भ्रूण का वजन बढ़ता है और नाखून बनते हैं। 27 से 30 सप्ताह के बीच में फेफड़े और मस्तिष्क को इस हद तक विकसित किया जाता है कि इस बिंदु पर अगर बच्चे ने जन्म लिया तो अच्छी देखभाल करने पर बच्चा जीवित रह सके। पलकें भी इसी स्टेज में खुलती है और पैर के अंगूठे बनते हैं। भ्रूण का धीरे धीरे वजन बढ़ता है। 31 से 35 सप्ताह के बीच में बच्चा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है और 36 से 40 सप्ताह के बीच बच्चे का दिमाग और शरीर और ज़्यादा विकसित होता है। तो फेटल अवस्था वही अवस्था होती है जिसमें बच्चे का जरूरी विकास होता है। अब अगली स्टेज होती है न्यूबॉर्न स्टेज। जन्म के समय पैदा होने वाले बच्चे को जो कि फेटस स्टेज से आता है उसी को न्यूबॉर्न बेबी कहा जाता है। मेडिकल की भाषा में इसे न्यूनेट भी कहा जाता है। एक न्यूबॉर्न बच्चे के अचानक से बाहरी दुनिया में सरवाइव करने के लिए कई सारे हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन, थायराइड हार्मोन। ये हार्मोन नए पैदा होने वाले बच्चे को सामान्य ब्लड प्रेशर तथा शरीर के तापमान और रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो जैसे ही ये बच्चा पैदा होता है, इन हार्मोन का सप्लाई तेज़ी से बच्चे के शरीर में होता है, इसलिए इस अवस्था को न्यूबॉर्न अवस्था कहा जाता है। तो ये थी बच्चे के गर्भ में विकास की मुख्य 4 अवस्थाएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस जानकारी को डिटेल में देखने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।